राधे राधे, जय श्री राधे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है सब अच्छे होंगे और हम भी ईश्वर कृपा से आनंद मंगल में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं भगवान शिवलिंग का अभिषेक किन वस्तुओं से होता है और कैसे होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान शिव पर बहुत वस्तुएं अर्पित की जाती है और बहुत साधनों के द्वारा अभिषेक किया जाता है। जैसे जल से अभिषेक होता है, दूध से होता है, पंचामृत से होता है, दही से होता है, शहद से होता है और सरसों के तेल से भी अभिषेक होता है। तो सभी साधनों को एक साथ मिला करके अभिषेक की विधि अगर बताई जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए पार्ट पार्ट में इसको विभाजित किया है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जल से, दही से, दूध से और गन्ने के रस से अभिषेक कब और कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं जल से अभिषेक करने की। आप सभी लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन इसकी कुछ विधियों को यदि ध्यान में रखा जाए तो निश्चित ही आपको उस अभिषेक के फल की पूर्ण प्राप्ति होती है। जल शिव जी पर किस तरह से चढ़ाना चाहिए, इस विषय पर बात करते हैं। हमारा मुख उत्तर दिशा की होना चाहिए, पश्चिम में होना चाहिए या पूर्व में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा मानी गई है और उत्तरमुखी जलहरी हो तो बहुत सिद्ध और अच्छा माना जाता है। अब जल कभी भी स्टील के लोटे से मत चढ़ाइए, लोहे के लोटे से मत चढ़ाइए। या तो आपके पास पीतल का लोटा हो अर्थात तांबे का हो। तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो शुद्ध जल से हम अभिषेक कैसे करें, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तांबे के लोटे में जल लीजिए और लोटे को कभी भी एक हाथ से जल नहीं चढ़ाया जाता पकड़ के। लोटे को दोनों हाथ से पकड़िए और दोनों हाथ से जल चढ़ाइए। जल की धारा बहुत अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए। जल की धारा पतली धारा से भगवान शिव पर जल का अभिषेक किया जाता है। जल अभिषेक करते समय जो भी भगवान शिव का आपको मंत्र याद हो, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते महादेवाय। इस तरह के जो भी मंत्र आपको याद हो उन मंत्रों के द्वारा आप भगवान शिव पर जल का अभिषेक कीजिए। जल का अभिषेक संध्या काल के उपरांत नहीं किया जाता है। सूर्यास्त के बाद जल अभिषेक नहीं किया जाता है। जल अभिषेक करते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, अमावस्या तिथि पर कभी भी जल अभिषेक नहीं किया जाता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अब जल अभिषेक करने से क्या फायदे होते हैं? पहले जल अभिषेक से भगवान शिव को क्या प्रसन्नता मिलती है, यह भी बता दें हम आपको। जिस समय भगवान महादेव ने समुद्र मंथन के समय विष, कालकूट नामक विष को अपने कंठ में धारण किया था, तब उनका शरीर बहुत अधिक उच्च ज्वर से पीड़ित होने लगा था। शरीर का तापमान बहुत उच्च हो गया था। तब देवताओं ने जल अभिषेक किया था और सतत रूप से भगवान शिव पर जल अर्पित किया था शीतलता के लिए।
तो जल अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ तो उच्च ज्वर के देवता ही हैं। उनका शरीर में तापमान बहुत अधिक होता है क्योंकि बैरागी है, तपस्वी है, तपस्या में ध्यानस्थ रहते हैं। तो बैरागी तपस्वी मुनियों के शरीर में अधिक ऊर्जा होती है। अधिक ऊर्जा को ही अधिक तापमान बताया गया है। तो उनके शरीर की शीतलता के लिए देवताओं ने जल प्रदान किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए जल अर्पित किया जाता है। भक्तों, यदि आप जल अर्पित करते हैं तो किस पुण्य की प्राप्ति होती है, किस मनोरथ की प्राप्ति होती है? सबसे पहले तो जिस मन की भावना से आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, उस भावना की पूर्ति होती है। आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे जाने लगती है। यह श्री हरि कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से इस तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। अब दूसरे नंबर पर आता है दही। दही से हमें अभिषेक कब करना चाहिए? दही से अभिषेक शुक्रवार के दिन करना चाहिए। दही अगर कट्ठा वाला हो तो उससे इस तरह से अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का। अभिषेक करते समय जो आपको मंत्र अच्छा लगता है, वैसे तो ये जो रुद्र अष्टाध्यायी है, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पोथी है, इसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। यह लेकिन संस्कृत में है, ये पूरी संस्कृत में है और बहुत क्लिष्ट संस्कृत है, देवताओं वाली संस्कृत है। इसमें हिंदी में भी वर्णन आया है, तो आप इसका पाठ भी कर सकते हैं। तो भगवान के, भोलेनाथ के जो 11 रुद्र अवतार हैं, उनकी पूजा करने के निमित्त दही से अभिषेक किया जाता है। दही से अभिषेक करने पर मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, खुद के शरीर की शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है और बुद्धि और विवेक की शुद्धि होती है। बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। मन में सत्य और धर्म की भावना प्रबल होती है। इस उद्देश्य से दही से अभिषेक किया जाता है। किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञात ग्रहों की दशाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उनके दोषों से मुक्ति पाने के लिए हम भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर दही से अभिषेक करते हैं। दही से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद अभिषेक की श्रेणी में आता है दूध। हमें भगवान शिव पर दूध अर्पित क्यों करना चाहिए? इससे हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? तो दूध से अभिषेक करने का पहले एक साधन बता दें हम, कि कभी भी तांबे के लोटे में दूध डाल करके अभिषेक नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक बार पूजन करने मत जाइए, लेकिन तांबे के लोटे में कभी भी दूध मत रखिए। जैसे ही तांबे के लोटे में दूध का स्पर्श होता है, उस दूध का जो स्वभाव है, दूध की जो प्रकृति है, वह मदिरा के समान हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो तांबे के लोटे में दूध को कभी उपयोग ना करें। पीतल का लोटा ले लीजिए, चांदी का लोटा ले लीजिए, स्टील जो वर्तमान में चल रही है धातु, अगर उससे भी बचे तो अच्छा होगा। तो दूध से अभिषेक करने पर चंद्र की जो दशा होती है, चंद्र के जो दोष होते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है।
भगवान भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा विराजमान। कभी इस पर भी चर्चा करेंगे कि भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा कैसे विराजित हुए, और कभी भी पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखता है भगवान के माथे पर, अर्धाकार चंद्रमा दिखता है, इसकी भी कभी चर्चा करेंगे। तो चर्चा भी हो रही थी, दूध से अभिषेक करने पर चंद्र दोष से हमें मुक्ति मिलती है, आरोग्यता आती है, हमारी बीमारियां ठीक होती है, आदि व्याधि का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी दूध से अभिषेक किया जाता है। जाने अनजाने में, भूलवश, अज्ञानतावश हुए पापों की मुक्ति के लिए भी भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाया जाता है। चौथे नंबर पर गन्ने का रस आता है। गन्ने के रस से कब अभिषेक करना चाहिए? तो गन्ने के रस से अभिषेक करने के लिए शुक्रवार का दिन ही नियत किया गया है कि अगर आप शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो इसका फल कोटि गुना अधिक हो जाता है साधारण दिनों की अपेक्षा में। शुक्रवार देवी जी का दिन भी होता है, माता की कृपा भी प्राप्त होती है, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है, और श्री लक्ष्मी नारायण हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए हरिहर शरणम भी कहा गया है, हरिहर भी कहा गया है। तो दोनों देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गन्ने के रस से भी अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने के फायदे या पुण्य की प्राप्ति होती है वो हम आपको बता दें। धन में वृद्धि होती है। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है, किसी को उधार दिया हुआ है, वह धन प्राप्त नहीं हो रहा है, तब आप गन्ने के रस से 21 दिन तक, 21 शुक्रवार तक, 21 शुक्रवार, हर शुक्रवार वीकली करके 21 शुक्रवार ऐसा अगर आप करते हैं तो वह धन प्राप्त होने की संभावना कोटि गुना बढ़ जाती है। व्यापार कारोबार में मंदी चल रही है, तब आप गन्ने के रस का प्रयोग कीजिए, गन्ने के रस से भगवान शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, निश्चित ही व्यापार में वृद्धि होगी। किसी तरह से दरिद्रता का वास घर में है, गरीबी है, कोई परेशानी है, अर्थ धन संबंधी परेशानी है, तो वह परेशानी दरिद्रता भी दूर होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर सभी प्रकार की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। एक मुख्य बात, जिन दंपत्ति के यहां पर संतान नहीं है, संतान की कामना रखने वाले दंपत्तियों को गन्ने के रस से भगवान शिव जी का शुक्रवार के दिन अभिषेक करना चाहिए। इस मनोभाव से करने पर निश्चित ही भगवान भोलेनाथ संतान की प्राप्ति कराते हैं। तो भक्तों, आज हमने आपके लिए ये 4 वस्तुएं लेकर आए, जल, दही, दूध और गन्ने का रस से अभिषेक कैसे करें। सभी चारों पदार्थों से अभिषेक करते समय जो आपको मंत्र याद हो, ओम नमः शिवाय या दूसरे श्लोक, उन को लगातार करते रहिए और अभिषेक करते रहिए। इसके बाद जो पूजा की प्रक्रिया होती है, चंदन अर्पित करना, अन्य वस्तुओं को अर्पित करना, वह सब आप कर सकते हैं अपने कर्मकांडी ब्राह्मणों की, और आप सलाह ले सकते हैं आगे पूजा के लिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक कैसे किया जाता है। एक्चुअली सरसों का तेल से अभिषेक करना यह एक तांत्रिक प्रक्रिया है, और बहुत कम लोग सरसों के तेल का प्रयोग जानते हैं और अभिषेक की विधि जानते हैं, और बहुत कम भक्त सरसों के तेल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं।
किन परिस्थितियों में करना चाहिए, यह भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल घंटी की बटन दबाना मत भूलिए। घंटी के बटन दबाने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। और दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक करते जाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम, श्री सीताराम।